नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी उस मकान पर है जो कि यहाँ पे लक्ष्मी मौर्य नाम की एक महिला है जो पुलिस हिरासत में है और उसके 2 लड़के हैं और उनके ऊपर आरोप है कि जो रामकृपाल यादव की जो हत्या करके 1 तारीख को फेंका गया था रेड चिल्ली के सामने बाजितपुर के पास, उनकी हत्या इस मकान में जाने के बाद वो सीसीटीवी में दिखाई देता है कि लगभग सवा 3 बजे 31 तारीख की रा शाम को वो सवा 3 बजे इस घर में सीसीटीवी में यहाँ मोहल्ले में जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें जाते दिखाई देते हैं और उसके बाद से परिवार जब 6 बजे से उनको फ़ोन कर रहा होता है तो उनकी जो है कोई लोकेशन नहीं मिलती है, कोई कॉल नहीं उठाता। तब से परिवार के सारे लोग उनको खोजते रहते हैं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वो नहीं दिखाई देते। फिर इस मोहल्ले में आपको दिखाएँ कि बहुत ही बड़े-बड़े मकान बने हैं यहाँ पे और सभी मकानों पर लगभग सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी है और इन मकानों के परिवार के रिक्वेस्ट पर किसी एक मकान से उन्हें ये फुटेज मिलता है कि रात के लगभग 2 बजे के लगभग जो है एक स्कूटी पर एक महिला और एक पुरुष जो है रामकृपाल यादव को बेहोशी हालत में एक तरह से ले जाते हुए उनको दिखाई देते हैं और इसके बाद जो है परिवार के लोग तत्काल जो है संपर्क करते हैं कि इस तरह से ये सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और सुबह होते-होते उनकी डेड बॉडी यहाँ पे रेड चिल्ली एक रेस्टोरेंट है उसके बाहर जो है कूड़े के ढेर में मिलती है। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस जो है तफ्तीश करती है और तफ्तीश के बाद ही ये पता चलता है कि वो इस मकान में गए थे और इस मकान में जाने के बाद ही उनके साथ क्या हादसा होता है अभी भी ये मिस्ट्री है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये आया है कि जो महिला है उनके साथ उनके संबंध हैं, जैसा कि आप सीओसीटी के बयान में आप देख सकते हैं कि दिनांक 1 जून 2025 को थाना क्षेत्र लाइन बाजार अंतर्गत रेड चिलीज रेस्टोरेंट के सामने एक नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पहचान हेतु इनके परिजनों से संपर्क किया गया। इनकी पहचान स्वर्गीय रामकृपाल यादव पुत्र स्वर्गीय दत्तसिंगार यादव निवासी गभीरन थाना कुटन के रूप में हुई। इसके उपरांत इनके परिजनों को सूचित किया गया। प्राप्त भौतिक सूचना के अनुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई एवं जांच कराई गई। इसमें आसपास के सीसीटीवी देखे गए जिसमें इनके द्वारा एक महिला श्रीमती लक्ष्मी मौर्य के यहाँ जाना पाया गया। जांच के दौरान अन्य तथ्य प्रकाश में आए जिसमें इनका पूर्व से ही इनके साथ संबंध पाया गया। इस सूचना पर श्रीमती लक्ष्मी मौर्य एवं उनके अन्य 2 पुत्र सुनील कुमार मौर्य एवं सोनू मौर्य द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए गए। इस पर उनको पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वो यही बता रहे हैं कि ये जो महिला यहाँ पे पकड़ी गई थी और उसके 2 बेटे जो पकड़े गए थे। अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मामले में 302 का जो मर्डर चार्ज है उस महिला और उसके बेटों पर है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाकी है इसमें कि क्या कुछ इसमें इस घर में जाने के बाद क्या कुछ हादसा होता है और वो महिला जो है उस पे शक और गहरा जाता है। उस समय जब पुलिस यहाँ आती है तो देखती है कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि 2 बाइक यहाँ पे खड़ी है, उसमें एक स्कूटी रहती है और स्कूटी बिल्कुल धुल दी जाती है। उससे पूछा भी जाता है तो सीधे-सीधे नकार देती है और वो कहती है कि उनके साथ क्या हुआ है, जबकि सारे हादसे जो भी हुए हैं घर में उसके सामने ही हुए होंगे। लेकिन वो खुद ही उल्टे सवाल पुलिस से करती है और लोगों से करती है कि वो रामकृपाल यादव के साथ क्या कुछ हुआ है। तो अभी ये मर्डर मिस्ट्री जो है ये अभी सुलझती नहीं दिखाई दे रही है। हालाँकि पुलिस ने आज जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है 302 का मुकदमा कायम कर लिया गया है। और इस मामले में एक चीज़ और है कि इस मामले में जो महिला है वो किस तरह से यहाँ से, पुलिस का कहना है कि पहले से ही वो परिचित थे, उनसे संबंधी थी महिला और किस तरह से वो यहाँ पे आते हैं और क्या कुछ उनके साथ घटना होती है। घटना में जो सूत्रों की माने तो पीएम रिपोर्ट में ये आया है कि उनके सर पे चोट है और उनके कान से भी ब्लड आ रहा था। पीएम रिपोर्ट में अभी कारण नहीं पता है कि मौत किस वजह से हुई। सूत्रों ने केवल इतना ही बताया कि उनके सर पे चोट लगी थी और उनके जो है कान से थोड़ा बहुत ब्लड आता दिखाई दे रहा था।
तो देखना ये होगा कि आगे पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है। आज भी यहाँ पे पुलिस आई थी छानबीन करने के लिए, क्या कुछ इस मकान में है, और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए आई थी कि किस तरह से ये घटना हुई। चूँकि अभी कल जब थाने पर, लाइन बाज़ार थाने पर उस महिला से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। तो जैसा भी इस घटना में हम बराबर लगातार आपके साथ बने रहेंगे और इस घटना में फ़ॉलो-अप आपको दिखाते रहेंगे कि इस घटना में रामकृपाल यादव जो हैं, उनकी मर्डर के पीछे क्या मिस्ट्री है, ये हम फ़ॉलो-अप दिखाते रहेंगे आपको। ये कह रहे थे आपका मकान जैसे बाहर ही है, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सुधाकर मिश्रा है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे ये घटना घटी तो पुलिस आपसे भी सीसीटीवी मांगी होगी कुछ हमारे पास लेके? सीसीटीवी नहीं है, उधर से है बब्बर सिंह के पास है अच्छा। और अजय राय के पास है, वहाँ से ली। अच्छा, ये जो महिला हैं सम मौर्य करके, क्या नाम है इनका, ये- लक्ष्मी मौर्य, ये जो इनके साथ ये रामकृपाल जी आए थे यहाँ पे, क्या कुछ आपको इसकी जानकारी है? चूँकि अब घटना घट गई है तो कुछ। क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं मौके पे, हम्म। इसलिए इसके बारे में जानकारी हम ज़्यादा नहीं दे सकते। आने पे हम भी हम परीक्षा देने गए थे बच्चे का, अच्छा, हाँ, बनारस में। हाँ, तो किस तरह से उनकी एक्टिविटी थी? चूँकि लक्ष्मी चूँकि मौर्य और चूँकि उनके अभी 2 बेटे पकड़े गए हैं। चूँकि अभी जस्ट 2 महीने 1 महीने में आई है किराए पे। ये किराए पे आई हैं? हाँ, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई जैसे गतिविधि इस तरह की उनकी? गतिविधि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर ही रहते हैं। हम्म। ये भी हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है इसकी। रामकृपाल जी को जानते थे आप? नहीं, हम कैसे जानेंगे भाई, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं। अच्छा, हम्म। तो मोहल्ले में जैसे इस तरह की घटना हो गई, देखिए, चूँकि पुराने मार्ट साहब हैं, ये बता सकते हैं, उनसे लीजिए जानकारी। पुराने हैं तब कोई मकाने नहीं बना था, हम लोगों को क्या मतलब है? हाँ, हम तो रात में सुबह सुबह यहाँ अपने काम सीधे आना सीधे जाना, जी, हमसे क्या मतलब? हम तो सुने हैं कौन पकड़ा गया, अभी पुलिस हमें क्या मालूम कौन पकड़ेगा कौन नहीं ये मिश्रा जी का मकान है, ये यहाँ रहते नहीं क्या? है। नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, ये अमेरिका रहते हैं भैया। अमेरिका हाँ। किराए पे दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं, हाँ, कोई भी कोई आके मतलब रह रहा नहीं है, और न हम लोग उसको कोई मतलब नहीं, किसी किराएदार से कोई मतलब, सीधे आनंद जाना, कौन क्या करता है कोई किसी मतलब नहीं मेरे से। शाम जाते हैं हम ट्यूशन कर, काम से मतलब है अपना, बस कोई मतलब नहीं। नहीं, जैसे जैसे आपके सामने ही सर से बताएंगे। एक मर्डर हो गया, जैसे कि यहाँ पे भाई आप बताइए पुराने से क्या होता है? हम उनके विषय में क्या जानते हैं? तो हम भी तो नहीं जानते। तो आप क्यों कह रहे हैं? उनसे पूछे, पुराने हैं तो हाँ। हम जानते हैं कि ये घर द्वार बनवाए, ठीक है, हाँ, तो वो क्या करते हैं हम कैसे बता वो पाएंगे? कोई नहीं बता पाएगा, इनसे यही बताया नहीं, जा जैसे रहा है। आपके सामने है तो आप भी effect नहीं, हम होते इसके बारे में होंगे। कुछ नहीं बता सकते हम तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इस सामने जो घर है, ये किराए पे यहाँ पे रहते हैं, और मोहल्ले में देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि मोहल्ले में कोई कौन एक दूसरे के बारे में कोई न बगल में जानता है। यहाँ तक कि नाराज़गी भी हो रही है कि हम हमारे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, आप अपना जो बताना है बताइए। तो इस तरह के माहौल में मोहल्ले में रहता है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि इस मकान में लक्ष्मी मौर्य नाम की जो महिला किराए पर रहती थी, वो जो है किस तरह से उसकी एक्टिविटी थी, क्या कुछ लोग आते जाते थे, या यहाँ पे रामकृपाल जी अक्सर आया जाया करते थे, कोई भी बताने को तैयार नहीं है। हम इस मकान में ऊपर कुछ किराएदार रहते हैं, आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो बताते हैं। लक्ष्मी मौर्य संभवतः इसी मकान में बता रहे हैं कि नीचे रहती थी। अब इस मकान में रहती थी कि अंदर के उसमें कमरे में रहती थी, हम एक बार कोशिश करेंगे कि आइए दिखाएं, चूँकि इस समय जो है किस तरफ रहती थी लक्ष्मी मौर्य। रुकिएगा, आइए ऊपर आ जाइए। तो आप देखें कि किस तरह से इस मकान में अभी तक बिल्कुल खाली पड़ा मकान है एकदम। इस घटना के बाद नीचे से ऊपर तक हमने देखा कि कुछ कमरे में ताला बंद है, और कुछ मकान के जो दरवाजे हैं उनसे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। और इस मकान में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मकान में जो किराएदार रख रहे हैं उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। किराएदारी पे रखने के लिए जो मकान का ओनर है वो किराएदार का कोई वेरिफिकेशन कराया है कि नहीं, चूँकि नियम है आजकल कि इस तरह के वेरिफिकेशन होना चाहिए।
और ये भी एक बहुत बड़ी चूक है कि इस तरह के मोहल्ले में अगर कोई किराए पे रह रहा है और बार-बार वो महिला के बारे में पता चल रहा है कि बहुत से मोहल्ले में किराए पे रह रही थी वो और अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पे आई थी। तो शायद इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। लेकिन इस खबर में आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको रामकृपाल यादव की जो मर्डर मिस्ट्री है, उसके सुलझाने तक अपने चैनल पर खबर जो है फ़ॉलो अप दिखाते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।